नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर अमृत स्नान जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से स्नान चल रहा है, लेकिन कल देर रात संगम नोज के पोल नंबर 11 और 17 के बीच एक भगदड़ जैसे हालात मच गए। इसमें 20 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि अभी तक मौत की आधिकारिक पुष्टि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। पर यह भगदड़ आखिर हुई कैसे? बताया जा रहा है कि संगम नोज का जो इलाका है, जहां पर संगम होता है, वहां रात 1:30 से 2 बजे के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक बढ़ गई। लोग स्नान के लिए वहां पर पहुंच गए। तभी प्रशासन ने बैरिकेड खोला और बैरिकेड खुलता देख भीड़ घाट की ओर दौड़ी और तभी या तो कोई गेट टूट गया या फिर कोई चेंजिंग रूम था जो कि वहां पर ढह गया। उसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को फौरन संभाला और घायलों को कुंभ मेला के अस्पताल ही ले जाया गया। इस हादसे के बाद पीएम मोदी ने भी, जो आज दिल्ली में थे, उन्होंने दुख जताया और सीएम योगी ने कहा कि अब हालात सामान्य है और किसी को भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। मेला प्रशासन का दावा है कि रात में मौनी अमावस्या के मुहूर्त में भारी भीड़ स्नान करने के लिए घाट की तरफ दौड़ी। ओवर क्राउडिंग होने की वजह से ही स्थिति थोड़ी सी खराब हुई, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित फौरन कर लिया। अब हालात काबू में है। प्रशासन ने यह भी बताया कि शाम 5 बजे तक अभी तक 5 करोड़ 71 लाख लोगों ने संगम में स्नान कर लिया है। कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो ज़रूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो। इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारा बधाई और आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ उनके लिए कि उन्होंने जो व्यवस्थित व्यवस्था करने का निर्णय लिया और अखाड़े ने आज जो शालीनता का परिचय दिया, उससे यह ज्ञात हुआ कि भारतीय संस्कृति में आज भी साधु संत जो हैं वो सनातनियों के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। एक रहें, सशक्त रहें, समर्थ रहें, राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहें।
इधर प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे के बाद सरकार हालात नियंत्रण के दावे कर रही है, तो वहीं विपक्ष हमलावर है। उन्होंने राज्य सरकार पर 5 बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वीवीआईपी कल्चर पर ज्यादा ध्यान था, आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई थी और वहां पर बद इंतजामी के हालात बने हुए थे। ये भी सवाल पूछा गया कि लगातार सरकार क्या मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये कह रही है कि इतने करोड़ लोग आ गए, उनके लिए व्यवस्था क्या की गई। रील्स बनाकर कुंभ का राजनीतिकरण किया गया, ऐसा भी बोला कांग्रेस पार्टी ने। और सबसे बड़ा आरोप ये कि मौत के आंकड़े अभी तक क्यों छुपाए जा रहे हैं। आप दिल्ली में आके उपदेश दे रहे हैं, भाई उसकी व्यवस्था देखने के लिए आप थे ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप तो उत्तर प्रदेश छोड़ के, योगी जी तो यहाँ दिल्ली के मोहल्लों के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। ये एक बड़ी विफलता है। और जिस तरीके से मृत लोगों की खबर को छिपाया जा रहा है, इस खबर को दबाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वो और भी शर्मनाक है। ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। इतनी व्यवस्था एक राज्य सरकार नहीं कर पा रही, वो वीवीआईपीस के ही देखरेख में व्यस्त है और रील्स बनाने में सब व्यस्त हैं। जो असली श्रद्धालु हैं, जो दूर से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ पहुँचते हैं, मौसम की मार झेलते वहाँ पहुँचते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे दिन इसका राजनीतिकरण करने में कोई देर नहीं लगा रहे, लेकिन अपना राजधर्म का निर्वहन करने में देखिए उन्होंने कितनी कोताही बरती। कुंभ के व्यवस्था में ये जो चूक हुई है, इसके लिए कुंज में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। कहाँ गया पैसा? व्यवस्था अगर होती तो ये लोग नहीं मर जाते। सैकड़ों लोग जख्मी हुए, आज इंजर्ड हुए। तो ये अव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी इस माध्यम से राजनीतिक प्रचार कर रही है, कुंभ की मार्केटिंग का फायदा उठाकर चुनाव लड़ना चाहती है। ये कोई श्रद्धा नहीं है उनकी, ये राजनीति है। हर जगह पर राजनीति करते हैं और लोग अपने जान को खो बैठते हैं। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। कुंभ में भगदड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो भी वहां दर्शन के लिए आए थे, उनके आंकड़े हर घंटे, जो लोग दर्शन के लिए आए हैं उनके आंकड़े तो हर घंटे अपडेट हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अभी तक क्यों नहीं बताए गए हैं और किसकी लापरवाही की वजह से ये भगदड़ जैसे हालात बने और लोगों की जान गई है।